बहुत सारे युवाओं में रेलवे में नौकरी करने का सपना होता है और ये सपना बहुत सारे लोगों का साकार भी हुआ है, हो भी रहा है। निरंतर जो प्रयास करते रहे उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही युवक हैं, चतरा के हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने सफलता प्राप्त की है। इन्होंने हाल ही में रेलवे द्वारा आयोजित स्टेशन मास्टर की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तो आइए इससे के बारे में जानते हैं कि किस तरह की रणनीति इन्होंने अपनाई और इन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो दीपक जी, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये बताइए कि रेलवे में नौकरी करने का सपना आपने कब देखना शुरू किया? सर, इसका जब से फॉर्म आया था 2019 में, उस टाइम से हम सोचे थे कि एनटीपीसी एसएम में ही हमको जाना है। इसके लिए हमने तैयारी 2019 से ही स्टार्ट कर दिए थे। और हाँ, 2019 से शुरुआत किए थे। हाँ, 2019 में हम गुरुकुल कोचिंग में ज्वाइन किए थे। उसी टाइम से हम स्टार्ट कर दिए तैयारी करना एसएम के लिए। 2019 से तैयारी शुरू की और अभी 2022 के अंत आते आते आपको सफलता मिल गई। तो स्टेशन मास्टर की नौकरी आपको मिल रही है। तो स्टेशन मास्टर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे में शायद आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो स्टेशन मास्टर के बारे में बताइए कि इसकी परीक्षा किस तरह से होती है, कितने चरणों में आयोजित की जाती है और किस तरह की तैयारी की रणनीति की ज़रूरत महसूस होती है, इस बारे में भी कुछ बताइए। एसएम के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए आपको 4 चरणों को पास करना पड़ता है। पहला होता है पीटी, जो कि 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद होता है मेंस, जो कि 120 मार्क्स का होता है। और तीसरा में होता है आपका साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में 6 सब्जेक्ट होता है। उस छः सब्जेक्ट में आपको पास करना अनिवार्य है। उसके बाद इसका मेडिकल होता है। मेडिकल में मेनली आपको आँख देखा जाता है कि आपका आँख 6/6 या 6/9 है या नहीं। अगर ये दोनों आपका कोई भी है तो आप एसएम के लिए एलिजिबल हैं। और जहाँ तक रहा बात स्टेशन मास्टर की तैयारी के लिए, तो इसके लिए हम लोग एक ग्रुप बनाए थे जो फुली डेडिकेटेड था स्टेशन मास्टर के लिए। अच्छा, मतलब एक ग्रुप आप लोग क्रिएट किए थे। हाँ। और पूरी तरह से जो समर्पित था, इस पर भी बात करेंगे दीपक, लेकिन इससे पहले बताइए, जैसे साइको और मेडिकल की बात कहें तो ये दूसरी परीक्षाओं से थोड़ी भिन्नता यहाँ आती है। तो साइको के बारे में बताइए और ये जो मेडिकल के बारे में जो आप चर्चा कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये दोनों चरण स्टेशन मास्टर की परीक्षा के लिए? साइको का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि आप मान लीजिए कि आप 120 मार्क्स में आप 120 भी लाते हैं और साइको में आप 1 मार्क्स भी रह जाते हैं। 6 सब्जेक्ट में आपको 6 में किसी में भी आप 1 मार्क्स से रह जाते हैं तो आपका एसएम के लिए सिलेक्शन नहीं होगा। और बात रही मेडिकल का, तो मेडिकल में भी अगर आपका 6/6 या 6/9 आँख नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। मतलब ये आई जो है आपको परफेक्ट होना चाहिए। हाँ। स्टेशन मास्टर के लिए अब आते हैं जो दो और चरणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे जो प्रारंभिक परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा होती है। तो ये दोनों के बारे जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। इसका पीटी का जो सिलेबस है एनटीपीसी का, वो है 30 मार्क्स का मैथ है और 30 मार्क्स का रीजनिंग है और 40 मार्क्स का जीएस है, जिसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर का ही रहता है। अच्छा, करंट अफेयर्स का प्रश्न रहता है। हाँ सर। तो ये जैसे जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, तो इसमें महत्वपूर्ण जैसे है तो हर चरण महत्वपूर्ण है। हाँ लेकिन बच्चों को कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, आपको ज़्यादातर फोकस करना चाहिए मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में क्या होता है, आपको आंसर एग्जैक्ट पता चल जाता है कि मैं जो मारा हूँ, वो जो बनाया हूँ सब सही है। और जीएस में कन्फ्यूजन रहता है। आप जीएस कितना भी पढ़ लीजिए, आपको कन्फ्यूजन रहेगा ही कि हम मार के आए वो सही है या गलत सही है। है गलत है। और ये नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में होती है, तो इसका कितना प्रभाव होता है तैयारी पर, इस बारे में भी कुछ बताइए। इसमें नेगेटिव है कि 3 क्वेश्चन आप सही किए तो 1 क्वेश्चन आपका चला जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं जानते तो ज़्यादा कोशिश कीजिए नेगेटिव अटैम्प्ट नहीं करने का, क्योंकि ज़्यादा आप नेगेटिव अटैम्प्ट कर दीजिएगा तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे प्रश्नों में ऐसा होता है जब परीक्षा भवन में छात्र बैठे होते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब हल्का कोई कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे प्रश्नों को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए? देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन है तो आप उसको फ़िलहाल के लिए आप मार्क कर दीजिए और इसको आप बाद में अटैम्प्ट कीजिए जब आपके पास टाइम बच जाएगा। आप रॉन्ग अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम दीजिए, आपको हो सके बाद में उस प्रश्न का आधा क्लियर घंटा हो के जाए। बाद हाँ, आपको दिमाग में आ दिमाग जाए। में वो सारे प्रश्न आ जाए। और मैथ पर लौटते हैं फिर से। तो मैथ में जैसे कौन सा ऐसा पोर्शन होता है जहाँ छात्र अटकते हैं या ज़्यादा वहाँ
उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत होती है? मैथ में ज़्यादातर स्टूडेंट एडवांस मैथ में हुँ, थोड़ा कम बना पाते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ में थोड़ा दिमाग का ज़्यादा यूज करना पड़ता है। इसके लिए आपको कोशिश करना है कि जितना भी कोचिंग में पढ़ा हो उसको आप घर में आके रिवीजन करें, और एक बार कोचिंग जाने से पहले भी रिवीजन कर ले। और दूसरी बात कि आप कोई भी आप ऑनलाइन टेस्ट निकाल लीजिए, जैसे कि टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आपको मैथ का सेक्शन वाइज मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें आपको मान लीजिए आप पढ़े नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का वहाँ पे क्वेश्चन निकाल लीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए। ऐसे क्या होता है, परफेक्टनेस आ जाएगा आपके अंदर, और मैथ में फिर गलत होने का चांस कम हो जाता है, और फिर आप जल्दी जल्दी बना भी पाइएगा। फिर उसके बाद स्पीड भी बच्चे कर पाते हैं। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी खूब चर्चा होती है, तो इस बारे में भी कुछ बताइए, आपने किस तरह की रणनीति यहाँ अपनाई है? जहाँ तक बात है टेस्ट सीरीज का, तो हम तो गुरुकुल में ही जाते थे, हर एक संडे को वहाँ पे टेस्ट होता था हम लोग का। और उससे भी ज़्यादा हम लोग कोशिश करते थे, डेली एक एक सेट मारते थे रूम में, जितना भी ग्रुप का लड़का लोग थे हम लोग डेली एक मारते थे। टेक्स्ट बुक में आपको 260 के आसपास में मिल जाएगा, 1 ईयर का वैलिडिटी वाला, उसमें बहुत सारा रहता है। तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपके अंदर जो गलती होता है उसको सुधार करने की क्षमता आ जाएगी। तो आप जहाँ तक जितना कोशिश हो सके आप प्रयास कीजिए कि सेट लगाएं। आप प्रीवियस ईयर का बुक उठा लीजिए या फिर कोई ऑनलाइन मार लीजिए। और जैसे एक अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आप किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किए हैं? स्टडी मटेरियल के लिए हम लोग का कोचिंग में ही बहुत सारा पढ़ाई हो चुका था। कोचिंग का नोट्स हम लोग बहुत ज़्यादा रिवाइज किए हैं, और प्लस में जीएस के लिए हम लोग अलग से बुक लिए हैं, जैसे कि लूसेंट हो गया, और वहाँ पे गुरुकुल में भी बुक मिला था हम लोग को, वो भी पढ़े। और नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हम लोग के लिए। और कुछ अगर कन्फ्यूजन रहता है तो ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन से सर्च करके। और गणित के लिए, मैथ के लिए बताइए। गणित के लिए हम लोग RS अग्रवाल का ही बुक फॉलो किए थे शुरुआती में। उसके बाद गणित के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किए, वही ऑनलाइन टेस्ट हम लोग मारते थे, उसी में सारा सोल्यूशन डिटेल में दिया हुआ रहता था, उसी से धीरे धीरे डेवलप्ड हो गया कि मैथ कैसे बनाना है। जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अगर सच में जॉब पाना चाहते हैं तो आप 3 4 या 5 जितना भी हो सके आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें आप होमवर्क दे दीजिए कि इतना घर से करके आना है और इतना यहाँ पे करना है। इससे क्या होता है कि आप लोग सबका नॉलेज इम्प्रूव होगा, और एग्ज़ाम में जो गलती होता है वो आप नहीं कीजिएगा। ग्रुप में यही तो फ़ायदा होता है। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतनी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार। नमस्कार सर।